हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 4 में पार्ट सेकंड भौतिक गुण एवं आणविक संरचना में इस वीडियो में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशिक सक्रियता, जिसमें हम घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन कोण, कायरलिटी के क्या कारण हैं तथा समान कायरल कार्बन रखने वाले अणुओं के यौगिकों के विन्यास, एनेंटियोमर, डायस्टेरोमर, रेसमी मिक्सचर आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशिक सक्रियता। तो जैसे ही हम किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन में से गुजारते हैं तो वह यौगिक उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देता है या बाईं ओर घुमा देता है। तो ऐसे यौगिकों को हम ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक कहते हैं या प्रकाश सक्रिय ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और इस गुण को ही हम प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तथा वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाते हैं उन्हें हम ऑप्टिकली इनेक्टिव यौगिक कहते हैं या ध्रुवण अघूर्णक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंग का मिश्रण होता है। यदि इसमें से एक ही रंग का प्रकाश लिया जाए तो हम उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। चूँकि जो सामान्य प्रकाश में जो विकिरणें होती हैं उसके कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होते हैं। और यदि ऐसे प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारें तो जो इससे किरणें निकलती हैं वो केवल एक ही तल में कंपन करती हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को ही हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इसके तल को ध्रुवण तल कहते हैं। और यहाँ जो निकोल प्रिज्म काम लिया है वह एक पोलराइजर ध्रुवक की तरह कार्य करता है। यदि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो हम उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं। और यदि तल को बाईं ओर घुमा देता है तो उस यौगिक को हम लियोरोटेटरी वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी अथवा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं तथा लियोरोटेटरी को एल अथवा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है घूर्णन कोण। घूर्णन कोण क्या होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर या बाईं ओर जिस कोण पर घुमाया जाता है वही उसका घूर्णन कोण कहलाता है। ये घूर्णन कोण है, इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। फर्स्ट है जो प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य। सेकंड है कि विलयन की सांद्रता क्या है। थर्ड है टेम्परेचर क्या है। फोर्थ है कि जो पदार्थ की परत की मोटाई क्या है या प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या है या जो अपन ने सैंपल नली ली है उसकी लंबाई क्या है। और फिफ्थ है पदार्थ एवं विलय की प्रकृति क्या है। इन सभी कारकों पर घूर्णन कोण निर्भर करता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके घूर्णन कोण को ज्ञात करने के लिए हम पोलरोमेट्री ध्रुवणमापी का उपयोग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 निकोल प्रिज्म, एक तो ध्रुवक जो कि पोलराइजर है, एक विश्लेषक जो कि एनालाइजर है, ये निकोल प्रिज्म का कार्य करते हैं। और इन दोनों निकोल प्रिज्म के मध्य एक नली टील होती है जिसमें हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक का विलयन भर देते हैं। इस नली की लंबाई L डेसीमीटर होती है। और जो S है वो प्रकाश स्रोत है जिसकी लाइट एकवर्णी प्रकाश की होती है।
तथा यहाँ जो ई है इससे हम देखते हैं कि यदि विश्लेषक को दाईं ओर घुमाना पड़ता है तो वह यौगिक दक्षिण ध्रुवण गुणक, और यदि बाईं ओर घुमाना पड़े तो वह यौगिक वाम ध्रुवण गुणक होगा। और जितने डिग्री कोण पर यह जो एनालाइजर है या विश्लेषक है उसको घुमाना पड़ता है वही उसका एंगल ऑफ रोटेशन घूर्णन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन। किसी यौगिक की घूर्णन शक्ति को ही हम विशिष्ट घूर्णन के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। यह समीकरण है अल्फा लेम्डा टी पर अल्फा अपॉन एल इंटू सी, जहाँ अल्फा प्रेक्षित घूर्णन कोण है तथा एल डेसीमीटर में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है तथा सी कंसंट्रेशन जिसको हम ग्राम पर ml में लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी क्या कोजेज हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवण गुणक यौगिक है उनकी स्ट्रक्चर से हमने ज्ञात किया कि किसी भी यौगिक में जो ध्रुवण गुणकता का कारण है वो एसिमेट्रिक एटम होता है। एसिमेट्रिक एटम उस एटम को कहते हैं जिसकी सभी वैलेंसी भिन्न भिन्न परमाणु अथवा ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, और ऐसे परमाणु को हम स्टार से चिन्हित करते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में यह जो कार्बन परमाणु है यह एसिमेट्रिक परमाणु है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसमें एक H है, एक CH3 है, एक OH है, एक COOH है, जो कि डिफरेंट ग्रुप है। अतः यह एक असममित परमाणु है। और जो असममित कार्बन परमाणु है अतः इसके दो विन्यास संभव हैं, जिसमें एक डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड, दूसरा माइनस लैक्टिक एसिड या एल लैक्टिक एसिड, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सममिति तल नहीं होता है तथा वह एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तथा उनकी मिरर इमेज को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जाता, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकल एक्टिव मानते हैं। तो प्लस डी, ये प्लस लैक्टिक एसिड, ये माइनस लैक्टिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समवायी होते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। और एनेंशियोमर ऐसे समवायी होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर कहते हैं। जो ये एनेंशियोमर होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तो समान होते हैं, केवल ऑप्टिकल गुण विपरीत होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि प्लस लैक्टिक एसिड किसी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को प्लस अल्फा डिग्री कोण पर घुमाता है तो माइनस लैक्टिक एसिड उस समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को माइनस अल्फा डिग्री कोण पर घुमाएगा। अर्थात इनकी जो ध्रुवण गुणकता है वो तो समान होगी लेकिन विपरीत चिन्ह वाली होती है। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं उन्हें हम प्रकाशिक समवायी या प्रकाशिक प्रतिविन्यासी या एनेंशियोमर कहते हैं, प्रतिबिंब समवायी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सममिति तत्व है जिसमें सममिति तल, सममिति केंद्र, सममिति अक्ष ये पाए जाते हैं तो वह अणु सममित हो जाता है और उसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। और यदि किसी मॉलिक्यूल्स में एक भी सममिति तत्व है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट नहीं पाया जाता तो वह असममित अणु कहलाता है, और असममित अणु अपने मिरर इमेज के साथ अध्यारोपित नहीं होते हैं। अतः ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं तथा इस गुण को ही हम
कायरलिटी कहते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में असममित परमाणु उपस्थित है परंतु उसमें सममिति प्रेजेंट है या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वह परमाणु अकायरल होगा और अर्थात ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि यदि हम दो प्रतिबिंब समावी हैं उनकी समान मात्रा ली जाए तो दोनों प्रतिबिंब समावियों का ध्रुवण गुणन समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देता है तथा जो मिश्रण है उसमें प्रकाशिक सक्रियता बाह्य प्रतिकार के कारण समाप्त हो जाती है तो ऐसे मिश्रण को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब समावेय के दो रूप हैं उसमें दो यौगिक हैं, उसमें एक यौगिक की ध्रुवण गुणनता दूसरे यौगिक की विपरीत ध्रुवण गुणनता के कारण समाप्त हो जाती है। इसे हम डीएल मिक्सचर भी कहते हैं। और जो डीएल अथवा रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कि एक से अधिक कायरल कार्बन परमाणु रखने वाले अणुओं में प्रकाशिक सक्रियता। तो दो समान कायरल कार्बन रखने वाले यौगिकों में दो समान कायरल सेंटर रखने वाले कंपाउंड में तो इसका है जो मेन है वो है टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड में क्या है, टार्ट्रिक एसिड के यह दो प्रकार के संरचनाओं में पाया जाता है। फर्स्ट संरचना ये और सेकंड ये, और इस संरचना का मिरर इमेज ये प्राप्त होता है। लेकिन यदि थर्ड संरचना का हम मिरर इमेज देखें तो जो संरचना प्राप्त होती है वो थर्ड संरचना ही होती है। अर्थात इस दोनों संरचनाओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर सकते हैं, अर्थात यह एक ही रूप होता है। अतः जो डी या प्लस टार्ट ये है डी टार्ट्रिक एसिड, ये क्या करता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है और इसकी मिरर इमेज जो प्राप्त होता है वो एल टार्ट्रिक एसिड है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है तथा ये दोनों क्या हैं, एनेंशियोमर होते हैं। ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं लेकिन इनको एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जाता। जो थर्ड है उसमें क्या है, उसमें एक सममिति तल उपस्थित होता है जिसके दोनों भाग हैं, सममिति तल उपस्थित होता है जिसके दोनों भाग, एक भाग ये दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं। इस रूप को हम मीजो रूप कहते हैं और इस कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये मॉलिक्यूल है इसके आधे भाग के द्वारा उत्पन्न प्रकाशिक सक्रियता दूसरे आधे भाग के द्वारा उत्पन्न प्रकाशिक सक्रियता कारण समाप्त हो जाती हैं जो कि आंतरिक प्रतिकार के कारण होती है। तो आंतरिक प्रतिकार के कारण यह यौगिक या यह अणु है वो ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं। अतः जो टार्ट्रिक एसिड है वो चार रूप में पाया जाता है। एक तो डी अथवा प्लस टार्ट्रिक एसिड, सेकंड है एल अथवा माइनस टार्ट्रिक एसिड, थर्ड है डीएल अथवा प्लस माइनस रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाता है और यह एक्सटर्नल कंपेंसेशन बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगुणक हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, डी अणुओं के द्वारा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी उत्पन्न होती है वो एल अणुओं के द्वारा विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न हुई ऑप्टिकल एक्टिविटी कारण नष्ट हो जाती है। और फोर्थ है मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड भी ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है जो आंतरिक प्रतिकार के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक कायरल सेंटर के द्वारा उत्पन्न ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दूसरे कायरल सेंटर के द्वारा उत्पन्न ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के कारण समाप्त हो जाती है जिसके कारण यह भी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा नहीं पाता है। इस प्रकार रेसिमिक मिक्सचर एवं मीजो कंपाउंड दोनों ही
ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं। एक है कि दो असमान कायरल सेंटर वाले यौगिक जिन्हें हम डायस्टोमर्स भी कहते हैं। तो डायस्टोमर्स क्या होते हैं? ये भी ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन्हें हम डायस्टोमर कहते हैं। और जो ये है आइसोमेरिज्म होती है उसे डायस्टोमेरिज्म कहते हैं। और जो डायस्टोमर हैं उनके क्या होते हैं, जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो भी डिफरेंट होते हैं तथा प्रकाशिक गुण भी डिफरेंट होते हैं। फिर जो एनेंशियोमर हैं उसमें यदि जो एनेंशियोमर हैं उसके जोड़े पर समान समूह एक दिशा में हो तो हम उसे इर्थियो कहते हैं, और यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो हम उसे थ्रियो से रिप्रेजेंट करते हैं।